प्रियात्मन सप्रेम जयजीत आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सद्गुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। हमारा इस जन्म का शरीर हमारे अनेक जन्म के विचारों और कल्पनाओं का प्रत्यक्ष रूप है। मनुष्य के शरीर को देखकर विचारशील मनुष्य दूसरे के भावों, विचारों और कल्पनाओं का बहुत कुछ पता लगा सकता है। किसी के विश्वास, विचार और भीतरी भावों तथा उनके बाहरी शरीर में भेद केवल इतना ही है कि एक अदृश्य है और दूसरा दृश्य, एक साकार है दूसरा निराकार, एक प्रत्यक्ष है और दूसरा दृष्टि से परे है। बस इसके सिवा हमारे शरीर और हमारे विश्वास तथा विचार में कुछ भेद नहीं है। यदि हम इस विद्या के गूढ़ तत्वों पर विचार करें तो हम केवल शरीर को देखकर मनुष्य के भीतरी विचार और भावों को भी बहुत कुछ जान सकते हैं। केवल इसके लिए कुछ दिनों तक अभ्यास और साधन करने की आवश्यकता है। इन बातों पर विचार करने से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि हमारे भोजन, पानी और श्वास के रास्ते जो परमाणु आवश्यकता के अनुसार भीतर जाते हैं वे वही रूप धारण करते हैं जैसा कि हमारा विश्वास, विचार, कल्पना और मन होता है। अतः यह सिद्ध है कि हमारा जैसा विश्वास होगा धीरे धीरे हमारे शरीर के सब परमाणु वैसे ही हो जाएंगे और बिल्कुल काया पलट हो जाएगा। अतः इस सिद्धांत के अनुसार यदि हम यह कहें कि कोई भी रोगी विश्वास के साथ यदि निरोग होने की भावना करे तो थोड़े दिनों के बाद वह सर्वथा जन्म रोगी होने पर भी निरोग और निरामय हो जाएगा। तो इस सिद्धांतों को सभी विद्वान मान लेंगे। पर यहाँ यदि हम यह कहें कि इसी तरह से यदि हम शरीर से ही अमर होने की भावना करें तो धीरे धीरे शरीर के भीतर ऐसे ही परमाणु आ जाएंगे जो शरीर को सर्वदा अमर और निरोग रखेंगे तो कोई भी नहीं मानेगा। यद्यपि इसमें और पहले की बात में रत्ती भर का भी भेद नहीं है। यदि पहला हो सकता है तो यह दूसरा भी हो सकता है। अपनी आत्मा से पूछिए यह क्यों नहीं हो सकता? वह कहेगी कि अवश्य हो सकता है। वह कहेगी साधन करने से, विश्वास के बल से सब कुछ हो सकता है। इतने पर भी आप कहते हैं कि हम अमर नहीं हो सकते। इससे तो यही सिद्ध होता है कि आप में आत्मबल की न्यूनता है और यह तुच्छ विचार मृत्यु का कारण है। अपने को निर्बल मानना अच्छा नहीं है। कोई निर्बल नहीं है। आप विश्वास के साथ नित्य सवेरे उठकर भावना करें कि हमारे में वही परमाणु आ रहे हैं जो हमारे शरीर को अमर बना देंगे। भावना कीजिए कि हम उन्हीं परमाणुओं को अपने श्वास के साथ बराबर खींचते आए और खींच रहे हैं जो हमारे शरीर को अमर बना देंगे। तो आपके विश्वास के अनुसार वस्तुतः वही परमाणु अंदर आ सकेंगे जो आपके शरीर को सचमुच अमर बना सके। जय जीव।